नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल और हमारे साथ हैं विधानसभा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक। आज जिला प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यहाँ क्या कुछ पिछले 3 दिनों में बातें निकल कर आई हैं, उस बारे में बातचीत करेंगे। इसके अलावा प्रदेश और देश के राष्ट्रीय घटनाक्रम को भी लेकर हम चर्चा करेंगे। धर्म जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। यहाँ 3 दिन प्रशिक्षण कार्यशाला में क्या कुछ संपन्न हुआ? 3 दिन में हमारे अलग अलग विषयों पर हमारे वक्ता आए और वक्ता आकर के अपनी बात रखे हैं। वास्तविक में कार्यकर्ता को समय समय पर अपग्रेड करना, दिन दुनिया के जानकारी देना, एक संगठन के दृष्टिकोण से उनमें दक्षता लाना, तो दूसरी तरफ हमारे केंद्र में सरकार चल रही है उन योजनाओं की जानकारी देना, ताकि कहीं भी वो जाए तो मुखर होकर के उस बात को बोल सके, दृढ़ता के साथ बोल सके। ये उनमें अपग्रेड होना चाहिए और ये उनमें दक्षता आनी चाहिए। इसके लिए समय समय पर प्रशिक्षण के कार्यक्रम पार्टी के द्वारा चलाई जाती है। क्या ये विधानसभा चुनाव की तैयारी कहें? देखिए, आप यदि इसको विधानसभा चुनाव की तैयारी कहेंगे तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ में हम 3 सीट जीते थे 1952 के प्रथम लोकसभा चुनाव में। यही कार्यकर्ता है, यही नेता है जो 303 तक पहुँचाए हैं। तो 303 तक पहुंचाने में जब तक उनके अंदर में सारी बातों का आप समावेश नहीं करेंगे, जानकारी नहीं देंगे, तो कोई भी कार्यकर्ता बोलने में हिचक करता है। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक दक्षता आती है और उसका लाभ लगातार देख रहे हैं कि जिस विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, आज उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। और क्रियान्वयन करने के बाद पूरे हिंदुस्तान में, जहां हम अनेक प्रदेशों में सरकार चला रहे हैं, अनेक प्रदेशों में विपक्ष में हम बैठे हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान में कहीं न कहीं भाजपा दिखाई दे रही है। इन दिनों देखने में आ रहा है कि राष्ट्र बड़ा बारूद के मुहाने पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं अग्निपथ का विरोध है, कहीं बुलडोजर चल रहा है, CAA इसका विरोध हुआ था। आज के तारीख में ऐसा लगता है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत आक्रोश है। उसको लेकर आप लोग क्या करेंगे? राजनीतिक दल मुद्दा विहीन हो गए हैं और इसलिए इस प्रकार से भ्रम फैलाने, दिग्भ्रमित करने और उकसाने का काम करते रहती है। बहुत सोच समझ करके निर्णय लिया गया, अमली जामा पहनाएंगे उसको और उसका उनको क्रियान्वित भी करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से गतिविधि चलाने का उसके पीछे कौन है, ये सब छुपा हुआ नहीं है, दिखाई दे रहा है और इससे हम विचलित नहीं हैं। हमारी इच्छा शक्ति है युवाओं को रोजगार देना, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं और उनको रोजगार देंगे। आश्चर्य की बात है कि हरियाणा जल रहा है, पंजाब उबल रहा है, राजस्थान में आक्रोश है, मध्य प्रदेश में विस्फोट है। इस स्थिति में ज़्यादातर राजस्थान को यदि छोड़ दें तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी की शासन व्यवस्था है। तो उनको खुश, पब्लिक को, जनता को, युवाओं को खुश रखने में आप नाकाम क्यों साबित हुए हैं? जनता कहीं नाराज नहीं है, पब्लिक कहीं नाराज नहीं है। मैंने कहा ना, राजनीतिक दल का एजेंडा समाप्त हो गया है, उनके पास कुछ विषय है ही नहीं, तो ये किसी भी तिल का ताड़ बनाने का काम आजकल ये करते रहते हैं। तो अग्निपथ को आप राजनीतिक एजेंडा बता रहे हैं? मेरा एजेंडा नहीं, जो इसको भपकाने का काम कर रहे हैं, बिना उसको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, ये उनकी एजेंडा है। हमारा एजेंडा तो रोजगार का है। आपका एक और एजेंडा है, ईडी को आप, संवैधानिक संस्थाओं को आप बड़ा राजनीतिक उपयोग करते हैं, ऐसा मैं नहीं, विपक्ष का आरोप है। तो ईडी भी उसमें एक है। तो ईडी क्या आपका राजनीतिक हथियार है? तो क्या मैं ये कांग्रेसियों से कहना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो ईडी काम नहीं कर रही थी क्या? कि ईडी उस समय जांच नहीं कर रही थी क्या? पहले बार कोई ईडी जांच कर रही है? देखो, ईडी कोई हमारा बनाया हुआ नहीं है, ईडी शुरू से है, संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था काम करते रहती है। संवैधानिक संस्था काम करती है, उसको स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए। आखिर इतनी विचलित होने की आवश्यकता क्या है? जहाँ सत्यता है, जहाँ सच्चाई है, मुझे लगता है उसमें ये तो केवल केंद्र सरकार को बदनाम करना, आरोप लगाना और इसके लिए करते रहते हैं। नहीं तो ईडी पहले भी काम कर रही थी, ईडी आज भी काम कर रही है, कोई नई बात नहीं है। पहले ईडी ने रिजेक्ट कर दिया था मामले को, उसमें कोई दम नहीं है ये बोला था, हाई कोर्ट से भी उनको छुटकारा मिल चुका था, तो घुमा फिरा के फिर वहीं मुख्य केंद्र में ला लिए। तो ये आरोप तो लगना वाजिब है कि आपने उसको हथियार बनाया। मुझे लगता है कि ईडी के पास पूछोगे तो आपको बहुत अच्छा जवाब वो देंगे
कि कहाँ रुका हुआ था और कहाँ चालू है मुझसे बेहतर देंगे, क्योंकि मैं ईडी का प्रवक्ता नहीं हूँ। अरुण वोरा साहब का भी एक बयान आ गया है कि उनके स्वर्गीय पिताजी को घसीटा गया है। इस पर आपकी कुछ प्रतिक्रिया होगी? ईडी मामले में राहुल गांधी ने कुछ बातचीत के दौरान आई है कि मोतीलाल वोरा जी इसको देखा करते थे, तो उनके पुत्र जो विधायक भी हैं, आपके सहयोगी भी हैं, सहपाठी भी हैं और साथ में बैठते हैं, तो उनका ये प्रकार का बयान आना कि पिताजी को उसमें ज़बरदस्ती घसीटा गया। तो इसके लिए अभी जो वर्तमान में नेता है, दिवंगत जो लोग हैं, उनके लिए काहे को बोलना कि ये देख रहे थे वो देख रहे थे। अपने ऊपर जवाबदारी लेना चाहिए और जवाबदारी ले करके उसका सामना करना चाहिए। ये काम हम कहाँ कर रहे हैं, ये काम तो उनके नेता कर रहे हैं। अभी आपका ये बुकलेट पढ़ रहा था, इसमें कमीशन, मंडल कमीशन को औजार की तरह राजनीति में उपयोग किया गया, इसका अर्थ क्या है? देखिए, उस समय मंडल कमीशन एक समय आया था और बहुत सारे लोगों ने आत्मदाह किया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके कि जिस प्रकार से कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ा, सफलता असफलता अपनी बात में है। कोई भी प्रधानमंत्री बनते हैं, उनकी जो एजेंडा रहते हैं, उनकी जो सोच रहती है, उसके अनुसार से काम करते हैं और उसी प्रकार से वीपी सिंह जी काम किए थे। एक तरफ आप इस बुकलेट में एक जगह चर्चा है कि हम लोग एकात्म मानववाद का चिंतन करेंगे, साम्यवाद को किनारे कर देते हैं, पूंजीवाद का घनघोर विरोध इसमें लिखा गया है कि मनमोहन सिंह ने भूमंडलीकरण के बहाने पिछवाड़े से पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। आप भी तो पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तमाम इन्वेस्टर आ रहे हैं। देखो, इन्वेस्टर आते रहेंगे। देश में यदि आपको रोज़गार देना है तो रोज़गार आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आप क्रिएट नहीं करेंगे तो लोग आप किसमें उनको रोज़गार देंगे, कहाँ वो रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? तो इसलिए आपको रोज़गार देना पड़ेगा। इसमें पूंजीवाद नहीं है, सर्वहारा। और हम तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की बात करते हैं। आज हमारी सरकार बनी है तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सबसे बड़ी सोच है वो गरीब है, गांव है, किसान है और उनकी योजना आज लोगों के जीवन में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच है और उसका परिणाम है। हम अपने विचारधारा से भटके नहीं, बल्कि उस विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं। इस इन्वेस्ट को क्या नाम देंगे आप? देखिए, ये इन्वेस्ट की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये तो ऐसा है कि जो भी सरकार बनेगी, इन्वेस्टर आते रहेंगे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो। और जब तक कोई उद्योग नहीं लगेगा, धंधा नहीं होगा, धंधा किसमें करेंगे लोग, क्या खुलेगा? आज केवल खेती के ऊपर आप 12 महीना काम देने में अभी समर्थ की स्थिति में आप नहीं हो, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी इरिगेशन की जो प्रतिशत है, उस प्रतिशत में हमारे लगभग 75% खेत सूखे में हमारे खाली रहता है। और उस समय हमारे किसान क्या करेंगे? तो खाली रहेंगे तो उनको रोज़गार देना पड़ेगा। रोज़गार देना पड़ेगा तो रोज़गार जनरेट करने के लिए आपको उद्योग लगाना पड़ेगा। मतदाताओं का तेज़ी से ध्रुवीकरण हो रहा है। मैं दो वर्ग विशेष की बात कर रहा हूँ। एक मुस्लिम वर्ग आपसे दूरी बनाता जा रहा है, और आप क्या ये तय कर लिए हैं कि ये 20% मेरे काम लायक नहीं है, और दंगा फसाद, मस्जिद, मंदिर के बीच में पूरा देश उथल पुथल कर रहा है? क्या ये तय हो गया है फंडा की भारतीय जनता पार्टी के कि मुझे मुसलमानों को वोट की ज़रूरत नहीं है? हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमारा सोच भारत तक नहीं है, ये हमारा जो सोच है विश्व के लिए है कि सभी लोग सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम इस पथ के राही हैं कि जो सभी सुखी रहे, सभी का कल्याण हो। हम इस पथ के पथगामी बन करके चलते हैं। धर्मलाल कौशिक बहुत सुलझे हुए नेता हैं, प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता हैं। उन्हें अच्छी तरीके से मालूम है किस सवाल से बचना है और किसका जवाब देना है। बहरहाल 3 दिन प्रशिक्षण कार्यशाला में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमकर निचार्ज हुए। धर्मलाल कौशिक ने आज बताया कि समापन कार्यक्रम के बाद सभी कार्यकर्ता अपने अपने काम पर लौट जाएंगे। भास्कर मिश्र, सीजीवाल, बिलासपुर।